सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स सन 2020। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं। आज 17 नवंबर सन 2020 के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ये करंट अफेयर्स आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं 2020 जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीएससी, बैंकिंग, एसबीआई, पीओ क्लर्क, आईबीपीएस, आर्मी, टीचर्स, पुलिस, एसआई, बिहार स्टेट एग्जाम्स एंड ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के गागर में सागर का काम करेंगे हमारे ये करंट अफेयर्स। ऐसी हमें आशा है फ्रेंड्स। हमारे करंट अफेयर्स का यहाँ पर टॉपिक रहेगा पुरस्कार, सम्मान, नियुक्तियां, राज्य केंद्र की योजनाएं, समझौता, पुस्तक लेखक, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, खेल विजेता, ब्रांड एम्बेसडर, महोत्सव, मेला, भारत विश्व में प्रथम दिवस, थीम युद्धाभ्यास तथा सुर्खियों में रहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न इत्यादि। चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुराग ठाकुर को कहाँ का पंचायत चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है? इनको किया गया है जम्मू कश्मीर का प्रभारी नियुक्त किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। वुलर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। डल झील के किनारे श्रीनगर से स्थित है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें डल झील, नागिन झील, गांडसर झील, अनंतनाग झील, वुलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कोसरनाग झील, मोरीरी झील, गंगाबल झील और मानसबल झील। ये सभी जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य भांड, जश्न, डमहल, कुद, बच्चा, नगमा, रूफ, हाफिजा, वुगी, नचुन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने। भी आपका आंसर हो जाएगा। ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की कार रेस है। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के रेसर हैं और ब्रिटेन देश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नीतीश कुमार यहाँ पर बिहार के लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। बिहार राज्य स्थापना 22 मार्च सन 1912 है। राजधानी पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जनता दल पार्टी। गवर्नर फागू चौहान। मुख्य न्यायाधीश का नाम संजय करोल। लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 243 हैं। 3 पड़ोसी राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। एक पड़ोसी देश है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीसीबी ने किसे सभी फॉर्मेट्स के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया है? ये हैं आपके बाबर आजम को यहाँ पर पाकिस्तान ने क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया है सभी फॉर्मेट्स में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को 2020 वनडे क्रिकेट और टेस्ट टीम के कप्तान के रूप में नियुक्त किया है। पीसीबी पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान में क्रिकेट खेल को पीसीबी रेगुलेट करता है, जैसे भारत में क्रिकेट खेल को बीसीसीआई रेगुलेट करता है। स्थापना 1949। मुख्यालय लाहौर, पाकिस्तान। अध्यक्ष एहसान मनी, सीईओ वसीम खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया है? 16 नवंबर को मनाया गया है। 16 नवंबर 1966 को भारतीय प्रेस परिषद ने विधिवत कार्य करना शुरू किया था। तभी से हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य देश में आम लोगों को प्रेस के बारे में जागरूक करना और मीडिया के महत्व के बारे में बताना है। पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो स्थापना 1919। मुख्यालय नई दिल्ली में है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। नवंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 नवंबर शिशु संरक्षण दिवस और विश्व कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 नवंबर
विश्व रेडियोग्राफर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 नवंबर विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर से पहले 10 नवंबर को परिवहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 नवंबर को विश्व मछुआरा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 नवंबर को विश्व हेलो दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविज़न डे के रूप में भी मनाया जाता है। 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइनेंसफियर कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यहाँ पर नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रोहित शर्मा। फाइनेंसफियर एक फिनटेक कंपनी है जो अभिभावक को व्यक्तिगत ऋण की सुविधा देती है ताकि उन्हें आसान मासिक किस्तों में अपने बच्चों की स्कूल फीस का भुगतान करने में मदद मिल सके। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, RCEP ट्रेड डील में भारत शामिल नहीं हुआ। इस ट्रेड डील में कुल कितने देश शामिल हुए हैं? इसमें 15 देश शामिल हुए हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। RCEP रीजनल कम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। RCEP 15 देशों के नाम हैं: ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम आसियान देश के अलावा, और इसके साथ दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। RCEP ट्रेड डील का उद्देश्य 15 देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे पीपल चॉइस अवार्ड 2020 में पीपल आइकॉन 2020 चुना गया है? जेनिफर लॉपेज को यहाँ पर चुना गया है। ये आपका आंसर हो जाए। जेनिफर लॉपेज के पुरस्कार मनोरंजन और संगीत के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। पीपल्स चॉइस अवार्ड्स द विनर लिस्ट: टाइलर पेरी, ट्रैकी, एलिस रॉस। पीपल आइकॉन ऑफ 2020 जेनिफर लॉपेज। मूवी ऑफ 2020 बैड बॉय फॉर लाइफ। नेक्स्ट है आपका, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के नए प्रबंधक, निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो यहाँ पर नवनीत मुनोत यहाँ पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी HDFC की फंड कंपनी है। HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन स्थापना अगस्त 1994, मुख्यालय मुंबई। अध्यक्ष CM वासुदेव, MD एंड CEO शशिधर जगदीशन है। टैगलाइन वी अंडरस्टैंड यूर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे हिंदी साहित्य मंडल के नवलेखन तेज पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर ये सम्मानित किया गया है सुमित सूदन को। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स कुछ और जानकारी के साथ। सुमित सूदन को यह पुरस्कार जम्मू क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत, इतिहास के श्रेष्ठ काव्यात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, EESL अपनी नई ऊर्जा कंपनी कन्वर्जेंस का प्रमुख नियुक्त किया है? ये किया है महुआ आचार्य को। डी आपका आंसर हो जाएगा। एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड स्थापना 10 दिसंबर 2009, मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष राजीव शर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया है? ये किया है राजस्थान में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के पाली जिले में विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती पर स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया है। स्टैचू ऑफ पीस 151 इंच की अष्ट धातु से बनी मूर्ति जमीन से 27 फीट ऊंची है। राजस्थान राज्य में राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर कलराज मिश्रा। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती हैं। 5 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 2 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म क्यू मैथ के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यहाँ पर ये बने हैं विद्या बालन। ये आपका आंसर हो जाएगा। विद्या बालन भारतीय अभिनेत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस राज्य की सरकार ने ऑयल पाम परियोजना को शुरू किया है? ये किया मणिपुर सरकार ने शुरू। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। पाम तेल एक खाद्य वनस्पति तेल है। इस परियोजना का उद्देश्य तिलहन और ताड़ के तेल के लिए राज्य में तिलहन फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना है। मणिपुर राज्य के बारे में हम आपको बता देते हैं। राजधानी इम्फाल है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर नजमा हेपतुल्ला हैं। 3 पड़ोसी राज्य असम, नागालैंड और मिजोरम। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60 है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी मणिपुर में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किन 2 सथलों को रामसर सथल की सूची में शामिल किया गया है? ये किया गया है लोनार झील को, सुर सरोवर झील को। उपयुक्त दोनों ही यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। सी आपका आंसर है। रामसर साइट वेटलैंड साइट है जो रामसर कन्वेंशनल के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थल हैं। रामसर नाम ईरान के रामसर शहर से लिया गया है जहां इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। वेटलैंड्स पर कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। ये यूनेस्को द्वारा 1971 में स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है और जो 1975 में लागू हुई थी। महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित खारे पानी की लोनार झील और आगरा के सुर सरोवर और रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है आपका कहाँ की सरकार ने एम करुणानिधि नाश्ता योजना को शुरू किया है? ये किया पांडुचेरी सरकार ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। मुथुवेल करुणानिधि एक भारतीय लेखक और राजनेता थे जिनके नाम पर एम करुणानिधि नाश्ता योजना को शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य स्कूली छात्रों को मुफ्त में सुबह का नाश्ता करवाया जाएगा। पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। उपराज्यपाल किरण बेदी, मुख्यमंत्री वी नारायण सेनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस देश ने दक्षिण चीन सागर में 2 बैलिस्टिक मिसाइल DF-26 और DF-21D का सफल परीक्षण किया है? चीन ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी, युआन है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से 6300 किलोमीटर है और यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसने टर्किश ग्रां प्री खिताब को जीतकर अपना 7वां विश्व चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है? लुइस हैमिल्टन ने ये खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर हाल ही में बांग्ला फिल्म के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सौमित्र चटर्जी का यहाँ पर निधन हो गया है। सौमित्र चटर्जी का जन्म 19 जनवरी 1935 को पश्चिम बंगाल में नादिया जिले के कृष्णनगर में हुआ था। सौमित्र चटर्जी ने 200 से अधिक फिल्मों में काम किया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़ है। लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 295 है। जनजाति लोघा, भूमिज, संथाल, लेपचा हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तृणमूल कांग्रेस के विधायक तमोनास घोष का निधन कोविड-19 के कारण हो गया है। कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना राज्य ने की है। दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप बांग्लादेश के लिए कंटेनर ट्रेन कोलकाता से रवाना
की गई। देश की सबसे गहरी मेट्रो वेंटिलेशन सॉफ्ट कोलकाता में बनकर तैयार हुई है। राज्य ने कर्ण साथी प्रकल्प योजना शुरू की है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में विकसित किया गया है। अल्पन बंदोपाध्याय को किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? पथश्री अभियान का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? राज्य के जाने माने वोकल आर्टिस्ट प्रदीप घोष का निधन हो गया है। राज्य के विधानसभा स्पीकर सुकुमार हासंदा का निधन हो गया है। भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में बनने जा रहा है। ये सभी पश्चिम बंगाल में शुरू हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संयुक्त अरब अमीरात ने विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीज़ा को जारी करने की घोषणा कितने वर्षों के लिए की है? 10 वर्षों के लिए की है। इसमें PhD डिग्री धारकों, चिकित्सक, इंजीनियर और विश्वविद्यालयों के कुछ खास स्नातक शामिल हैं। UAE प्रतिभाशाली लोगों को खाड़ी देश में बसाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी मदद पाने के लिए गोल्डन वीज़ा जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय प्रेस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 16 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है। भारत में 4 जुलाई 1966 को प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी। यह 16 नवंबर सन 1966 से प्रभावी हुआ, इसलिए 16 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पेस एक्स ने कितने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष स्टेशन भेजा है? 4 को यहाँ पर अंतरिक्ष स्टेशन भेजा है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। मुद्रा अमेरिकन डॉलर। राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। अमेरिका ने अपनी सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है। IPL खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन बने? अली खान बने हैं। देश की लड़की ने सबसे लंबी टांगें होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। रिलायंस जियो ने अमेरिका में कॉलकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया है। तूफान जेटा ने अमेरिका में तबाही मचाई है। अमेरिका ने भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है। भारत ने अमेरिका से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदे हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता अमेरिका बना है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जावेद पायेंग की कहानी अमेरिका के पाठ्यक्रम की गई है। मैकब्राइड अमेरिका की पहली ट्रांसजेंडर स्टेट सीनेटर बनी है। जो बाइडेन ने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले जो बाइडेन 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से अमेरिका बाहर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस देश ने भारत के 50 मैट्रिक टन खाद्य सहायता प्राप्त की है? तो ये है आपका जिबूती। जिबूती पूर्वी अफ्रीका में बसा एक देश है जिसकी सीमा उत्तर में इरिट्रिया से, पश्चिम में, दक्षिण में इथोपिया से और दक्षिण पूर्व में सोमालिया से मिलते हैं। जिबूती मुद्रा जिबूती फ्रैंक का राष्ट्रपति इस्माइल उमर गुएलेह, प्रधानमंत्री अब्दुल कादिर कामिल मोहम्मद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कहाँ विश्व का की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की गई है? ये की गई है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है झारखंड राज्य ने। झारखंड की राजधानी रांची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 6, विधानसभा सीट 81। बेतला नेशनल पार्क, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य, सिंहभूम हाथी रिजर्व। मुख्यमंत्री दाल भात योजना झारखंड की सब्सिडी वाली खाद्य योजना है। कोरोना वायरस के मद्देनज़र सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है। राज्य में पान मसाला को 1 साल के लिए बैन किया गया है। श्रावणी मेले का आयोजन पर रोक लगा दी है। प्लास ब्रांड बनाने की घोषणा राज्य ने की है। राज्य के मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का निधन हो गया है। राज्य ने गरीब रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों को 10 रुपये में साड़ी देने की घोषणा की है। राज्य ने सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया है। राज्य की विधानसभा के लिए अलग पहचान कोड का प्रस्ताव पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में ईडी के निदेशक SK मिश्रा का
कार्यकाल कितने साल बढ़ा दिया गया है? तो ये आपका बढ़ा दिया गया है 1 साल के लिए। ईडी प्रवर्तन निदेशालय स्थापना 1 मई 1956, मुख्यालय नई दिल्ली, नियंत्रक संस्था भारत सरकार, मूल एजेंसी वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस बैंक के पूर्व अध्यक्ष पीजी काकोडकर का निधन हो गया है? तो एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है। एसबीआई का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई थी। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था। मुख्यालय बम्बई, महाराष्ट्र। चेयरमैन दिनेश कुमार खारा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस आईआईएम ने कंज्यूमर कल्चर लैब शुरू की? तो यहाँ पर ये आपकी शुरू की आईआईएम उदयपुर ने। राजधानी जयपुर है राजस्थान की। भारत की सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। गवर्नर कलराज मिश्र। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 200। लोक नृत्य घूमर, कालबेलिया। प्रमुख झील सांभर, डीडवाना, फतेह सागर। जाति जनजाति मीना, सहरिया, सांसी, ग्रासिया, भील, बंजारा, कोली। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थलीय, मुकिद्रा हिल्स, घना पक्षी, माउंट आबू, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सभी राजस्थान में स्थित है। राज्य ने हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है। कोविड-19 का आयुर्वेदिक दवा का परीक्षण राजस्थान के राजकोट में किया जा रहा है। इंदिरा रसोई योजना राज्य में शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार ने प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया है। अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में 5% आरक्षण देने को मंजूरी दे दी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने 5 बाइक एम्बुलेंस का शुभारंभ किया है। राज्य की पहली भूमिगत ट्रेन को झंडी दिखाई गई है। मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी राज्य ने दी है। एडीबी ने राज्य में जल आपूर्ति के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन मन संवाद शुरू किया है। कानून बनाकर मास्क पहनना लागू करना भी राजस्थान ने यहाँ पर अप्लाई किया है। राज्य के शिक्षा विभाग ने स्माइल के दूसरे संस्करण को शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य ने विश्व न्यूमोनिया दिवस पर सांस अभियान शुरू किया है? ये किया ओडिशा राज्य ने। ओडिशा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। गवर्नर गणेशी लाल है। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147 है। प्रमुख नृत्य ओडिसी, छऊ, मयूर, कोयल, मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर, राष्ट्रीय पार्क सिमलीपाल भीतरकनिका है। राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान शुरू किया है। छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला शुरू करने की घोषणा की है। राज्य को झुग्गी मुक्ति बनाने के लिए स्लैम अपग्रेडेशन सिस्टम लॉन्च किया है। सुजल ड्रिंक फॉर लैप मिशन योजना राज्य की शुरू की है। राज्य के पूर्व स्पीकर शरद कुमार का निधन हो गया है। मोहम्मद विद्युत पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। राज्य ने मानव पशु संघर्ष को काम करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। राज्य में सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ओडिशा सरकार ने दुती चंद को समय से पहले पदोन्नति देने की घोषणा की है। राजस्थान और ओडिशा ने पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया है। राज्य में दुर्लभ काला बाघ देखा गया है। भारत ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण ओडिशा से किया गया है। संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास सागर कवच राज्य में आरंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है? ये किया राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नीतीश कुमार यहाँ पर मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। नीतीश कुमार के साथ 14 और मंत्रियों ने शपथ ली है। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी डिप्टी सीएम होंगे। बिहार राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। राज्यपाल फागू चौहान। लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 243 है। राज्य सरकार ने संजीवन नाम के एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। राज्य के 4 पुलिस अधिकारियों को गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली आईआईटी के साथ समझौता किया है। राज्य के 4 पुलिस अधिकारियों को गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है।
पटना के चिड़ियाघर में हाई स्पीड फ्री वाईफाई दिया जाएगा। राज्य के 4 पहिया वाहन 50% दामों पर खरीद सकेंगे। राज्य के दरभंगा में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में 543 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन किया है? राज्य के कैबिनेट मंत्री विनोद कुमार सिंह का निधन हो गया है। राज्य के पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत का निधन हो गया है। भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर बिहार के छपरा में बनाया जा रहा है। बिहार के छठे और सबसे कम समय तक रहे पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जेरी जॉन रॉलिंग्स का निधन हो गया है? इनके देश का नाम था घाना। घाना आपका आंसर हो जाएगा। राजधानी अक्कारा है। मुद्रा घानियन सैडी है। राष्ट्रपति नाना अकुफो अडो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक वर्ष किस दिन राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है? ये 17 नवंबर को मनाया जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। कलाकारों को दिया जाने वाला फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर्स आर्ट एट डेस लेटर्स से सम्मानित प्रथम भारतीय का नाम बताएं जिनका हाल ही में निधन हो गया है? सौमित्र चटर्जी। बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 17 नवंबर 2020 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में किस संस्करण का आयोजन किया गया है? 12वें शिखर सम्मेलन का यहाँ पर आयोजन किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स एस्टेब्लिश हुआ था 2006 में। हेडक्वार्टर संघाई है। इस्तांबुल में आयोजित फार्मूला 1 वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने यह खिताब जीता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर सरोवर पक्षी विहार को हाल ही में रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। यह पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? यह पक्षी विहार आगरा में स्थित है। बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हाल ही में नीतीश कुमार ने लगातार खालिस्तान बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। चौथी बार नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार शपथ ली है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। राजधानी पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। राज्यपाल फागू चौहान। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल। हाईकोर्ट लोकेटेड पटना में। जिला 38। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 243, विधान परिषद 75 है। राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय वृक्ष यहाँ पर पीपल है। राजकीय फल आम, राजकीय फूल गेंदा का है। लोक नृत्य जटज टिन झिझिया तथा पवरिया है। राष्ट्रीय उद्यान विल्मिक राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य, भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य, कांवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, विक्रमशिला गंगटेक डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य तथा पंत वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत सरकार ने सागर 2 अभियान के तहत किस देश को 50 मैट्रिक टन खाद्य सहायता प्रदान की है? जिबूती को। डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात ने पेशेवरों को गोल्डन वीज़ा जारी करने की मंजूरी दे दी है। इस वीज़ा की अवधि कितने दिनों की होगी? 10 साल की होगी। ए आपका आंसर हो जाएगा। यूएई कैपिटल अबू धाबी है। प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद अल नहयान है। पीएम यहाँ पर मोहम्मद बिन राशिद। संसद फेडरल नेशनल काउंसिल मुद्रा दिरहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया है? पाली डिस्ट्रिक्ट में किया है जो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य यूटी की पूर्व उपराज्यपाल चंद्रावती देवी का निधन हो गया? पांडुचेरी की उपराज्यपाल का यहाँ पर निधन हो गया। बी आपका आंसर हो जाएगा। गठन 1 नवंबर 1954 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मराठा विकास प्राधिकरण के गठन की घोषणा की है? कर्नाटक ने ये घोषणा की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। गठन 1 नवंबर 1956 को। जिला 30 है। राजधानी बेंगलुरु। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा। राज्यपाल विजू भाईवाला है। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका। हाईकोर्ट लोकेटेड बेंगलुरु में है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हाल ही में 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का आयोजन किसने किया है? ये किया है आपका केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव हत्या और हाहाकार जैसी प्रसिद्ध फिल्मों का निर्देशन करने वाले किस निर्देशक का हाल ही में निधन हो गया है? सुदर्शन रतन का यहाँ पर निधन हो गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स 17 नवंबर का इतिहास। भारत और विश्व में 17 नवंबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 17 नवंबर किसी वर्ष में दिन संख्या 322 है। दिलीप वर्ष दिन संख्या 323 है। भारत और विश्व इतिहास में 17 नवंबर का अपना एक खास महत्व है।
क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गए। आइए जानते हैं 17 नवंबर की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म, चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकें आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि। आज ही के दिन 17 नवंबर 1869 को 10 साल के निर्माण कार्य के बाद सुएज नहर को यातायात के लिए खोल दिया गया। यह नहर यूरोप को एशिया से जोड़ता है। 17 नवंबर 1928 को स्वतंत्रता सेनानियों में शुमार और पंजाबी लेखक लाला लाजपत राय शहीद हुए थे। 17 नवंबर 1939 को नाजियों ने प्राग यूनिवर्सिटी में दाखिल होकर छात्रों को मौत के घाट उतार दिया था। उन बच्चों की याद में 17 नवंबर के दिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है। 17 नवंबर 1986 इस दिन फ्रांसीसी कार कंपनी रेना के प्रमुख जॉर्जेस बेस की पेरिस में हत्या कर दी गई थी। उनके हत्यारे एक मोटरसाइकिल पर आए और उन्होंने उनके घर के सामने ही उन पर गोलियां चलाई। नेक्स्ट आपका 17 नवंबर 1997 में दक्षिणी मिस्र में 68 विदेशी सैलानी तब मारे गए जो चरमपंथियों ने सैलानियों की बस पर हमला किया। 17 नवंबर 2012 को कार्टून के स्केच से लेकर सियासत के मैदान में अपनी सशक्त पहचान बनाने वाले शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे का निधन हो गया था। 17 नवंबर को राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 17 नवंबर को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सतर अंतर्राष्ट्रीय दिवस का होता है। 17 नवंबर राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सतर राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 17 नवंबर राष्ट्रीय मृगी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सतर राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 17 नवंबर लाला लाजपत राय बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सतर राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 17 नवंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 17 नवंबर 1960 को अलका ओगी महिला लेखक भारत की रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ था। 17 नवंबर को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय पूर्व स्वतंत्रता सेनानी भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया था। 17 नवंबर 2012 को बाला साहेब केशव ठाकरे पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया था। 17 नवंबर 2013 को सिड फील्ड पुरुष लेखक संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, उनका निधन हो गया था। 17 नवंबर 2013 को डोरिस लेंसिंग महिला उपन्यासकार ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले थे, उनका निधन हो गया था। 17 नवंबर सन 2015 को अशोक सिंघल पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका निधन हो गया था। 17 नवंबर 2015 को एसपी अग्रवाल पुरुष डॉक्टर भारत के रहने वाले थे, उनका निधन हो गया था। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा वीडियो आज का यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।